हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब मस्त होंगे, घर पर पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। ये भी मैं होप रखता हूँ कि आप लोग घर पे अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो एज यू ऑल नो कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट किया। आज इस लेक्चर में मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट करवाने वाला हूँ। सो आज हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो ज़रा ध्यान देना। चलिए, तो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें करना है। देखो, बेसिकली जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी किया था कंप्लीट। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मान लो कि भी हमारे पास रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये हमारी कोई भी रिएक्शन है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में याद रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि जिसको हम लोग शॉर्ट में ROR बोलते हैं, ROR बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू स्मॉल r दैट इज इक्वल टू k r⁻1। ठीक है, अब इसके पावर में 1 है, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो पावर है, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वो हम थियोरेटिकली रिएक्शन को देखकर नहीं फाइंड कर सकते। उसको फाइंड करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंटल मेथड्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पावर 1 क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पर 1 है कोफिशिएंट, इसलिए नहीं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है ना, वो एक्सपेरिमेंटली देखा गया था। चलिए, अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं इसका और समझते हैं। लाइक हम लोग ने जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ना शुरू किया था, तब हमने क्या किया था? तब हमने वहां पर भी उसके लिए ग्राफ बनाया था। लेकिन जब हमने उसके ग्राफ को स्टडी किया था, तब हमने ये देखा था कि उसका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है हमें कैसा ग्राफ मिलता है उसका? तो हमें उसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। बट यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में y एक्सिस पे हमने रेट लिया और x एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हमने रिएक्टेंट लिया है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि जैसे जैसे बच्चों जरा ध्यान देना, बेसिकली यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं लिखना चाहिए इनको, यहाँ पर ये आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखना चाहिए था। ठीक है ना, क्लियर है? अब देखो क्या होगा, जैसे जैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे रेट भी बढ़ता है। अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में उसका रेट भी कैसा होगा? वो भी हाई हो जाएगा। यस, यहाँ पर ध्यान देना। तो यहाँ पर हमने रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिया। अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा। अब हमने रेट के लिए ये फॉर्मूला लिखा बच्चों। एक और वे में हम लोग लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू, आपको याद हो इसका कोफिशिएंट क्या है? तो 1 है, और ये रिएक्टेंट है तो -1/1 आएगा, dR/dt। ये हमें रेट का एक और फॉर्मूला मिला। अब हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, है ना। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो इसको एक काम करता हूँ, मैं बॉक्स बना देता हूँ इधर। इसको मैंने नंबर 1 बोल दिया है, इसको मैंने नंबर 2 बोल दिया है। हम क्या करते हैं? इसको बॉक्स बनाते हैं। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को कंपेयर करते हैं। क्या आएगा? k r⁻1 इक्वल टू -dr/dt। ये इक्वेशन हमें मिल गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मिलने के बाद हम एक करते हैं, ये r को नीचे लाते हैं, वो dt को वहां ले जाते हैं और पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर? तो dr/r इक्वल टू k dt, बट ये माइनस में आएगा। किसमें आएगा? ये माइनस में आएगा। अब इसका हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ करते हैं। इंटीग्रेटेड रेट
लॉ। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ यानी कि हमें इन फॉर्मूला का, ये जो फॉर्मूला मिला है ना, इसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो जरा ध्यान देना कैसे क्या होगा। अब उसके लिए लेट टाइम t इक्वल टू 0 हमने लिया, यानी कि इनिशियल कंडीशन में, तब हमें r का वैल्यू क्या मिलेगा, r 0 के बराबर। और फिर हमने क्या लिया है, एक और कंडीशन, जब टाइम t इक्वल टू t के बराबर है तब r इक्वल टू r बन जाएगा। ठीक है, अब आप इसके लिए लिख सकते हो कि भाई ये जो है ये इनिशियल कंडीशंस के लिए है और ये फाइनल कंडीशन बोल सकते हो, और ये रिमेनिंग है, ये जो है r यानी कि उतना रिएक्टेंट रिमेन हो गया, फाइनल कंडीशन है। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ है तो इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन r0 टू r dr अपॉन dt, सॉरी dr अपॉन r इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या आएगा, दैट इज 0 टू t k dt, क्या आएगा k dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या मिलेगा इसका इंटीग्रेशन करने पर, इसके इंटीग्रेशन पे हमें मिलता है log r बेस r0 टू r, ये मिलेगा हमें। ठीक है, और इसके इंटीग्रेशन पे माइनस के t0 टू t, ये मिलेगा। अब लिखते हैं, अब बेस e है, एक्सपोनेंशियल e, ध्यान देना। तो अब क्या होगा इधर, तो log r बेस e माइनस log r0 बेस e, अरे रे उल्टा हो गया, इक्वल टू माइनस के, क्या आएगा, t माइनस 0 आ जाएगा, t माइनस 0 आ जाएगा। तो क्या बनेगा अब, तो ये आ जाएगा log r बेस e, ये पार्ट वहाँ जाएगा, माइनस के टी प्लस लॉग r0। ठीक है, माइनस के टी प्लस लॉग r0। ठीक है, क्लियर है। तो इसको अरेंज करते, रीशफल करते हैं इस इक्वेशन को, क्या मिलेगा, log r बेस e इक्वल टू log r0 बेस e माइनस के टी, ये हमें मिल गया इक्वेशन एक और। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स बनाते हैं। अभी आगे इसका सॉल्यूशन करना है जो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर बेस में e लिया है तो उसको हमें log बेस 10 में कन्वर्ट करना अगर है। ठीक है, मान लो कि भाई यहाँ पर log बेस e को log बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो आपको मल्टीप्लाई बाय ये क्या करना पड़ेगा, 2.303 log बेस 10 में कन्वर्ट करना है। क्लियर है, रखते हैं इन वैल्यूज को, क्या आएगा, 2.303 log r बेस 10 इक्वल टू 2.303 log r0 बेस 10 माइनस के टी। अब पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड, लेट्स डिवाइड द अबव इक्वेशन बाई 2.303। 2.303 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या होगा। अब क्या मिलेगा, तो जरा ध्यान से लिखना, इधर मैं इसको एक पार्ट बना देता हूँ इसका। ठीक है, उतने में अपना आ जाएगा ये, है ना, कंप्लीट ही हो गया है वैसे। तो अब क्या मिला, log r बेस 10 इक्वल टू log r0 बेस 10 माइनस के टी अपॉन 2.303। ये हमें एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन मिल गया जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ बोलते हैं। ये किसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ हुआ, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो गया। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो गया बच्चों। क्लियर है, तो ये उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो गया और हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन भी मिल गई। अभी हमें इसके और भी फॉर्म्स देखने हैं, अभी हमें इसका हाफ लाइफ टाइम भी पढ़ना है
और भी चीज़ें पढ़नी है, बट मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ। अब पहले इसको लिख लो, रीड कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके और भी जो फॉर्म्स है वो हमें करने हैं, और भी ग्राफ करने हैं, ठीक है। जरा ध्यान देना इधर। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो ग्राफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए उस इक्वेशन को यहाँ पर वापस लिखते हैं, लॉग आर बेस 10 इक्वल टू लॉग R0 बेस 10 माइनस KT अपॉन 2.303। हमें ये इक्वेशन मिला है बच्चों। अब इस इक्वेशन को हम एक काम कर सकते हैं, इसको रीशफल करते हैं, ठीक है। इसको रीशफल करने पर क्या, फिर ये y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स के बराबर हुआ है, बराबर कि नहीं। ये जो इक्वेशन है वो y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स के बराबर हो। बट बच्चों यहाँ पर जो इतना पार्ट जो है वो स्लोप के बराबर हुआ m। अब इसका ग्राफ जरा देखिए, हमने इसमें y एक्सिस पे क्या लिया, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r लिया है हमने बेस 10, और यहाँ पर हमने क्या लिया, टाइम t ले लिया है, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, ये अरे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे लॉग आर की वैल्यू घटती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या हुआ, ये इतना जो है ये log R0 हुआ, ठीक है। इतना जो है इसका स्लोप क्या आएगा, तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू माइनस k डिवाइड बाई 2.303, ठीक है। क्लियर है, ओके। तो ये हमारे पास, अब इसके इसी इक्वेशंस के और भी फॉर्म्स हम डिराइव करते हैं। लाइक हमें न्यूमेरिकल में जो काम आता है उसके मुताबिक करेंगे। अदर फॉर्म्स ऑफ रेट लॉ, इसका जो रेट लॉ है उसके और भी जो फॉर्म्स हैं ज़रा ध्यान से देखना। लाइक ये है लॉग आर बेस 10 इक्वल टू लॉग R0 बेस 10 माइनस KT अपॉन 2.303 हुआ। इसको वहाँ ले जाओ, ठीक है, क्या होगा, या फिर इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, ये यहाँ शिफ्ट किया, ये वहाँ शिफ्ट किया, तो क्या आएगा, KT डिवाइड बाई 2.303 लॉग R0 डिवाइड बाई लॉग R, ठीक है, लॉग R0 डिवाइड बाई लॉग R, ओह सॉरी माय मिस्टेक, माइनस लॉग R। ये हमें इक्वेशन मिला है, ठीक है। दिस इज अवर इक्वेशन। जरा ध्यान से देखना, पे अटेंशन हियर। अब इसमें क्या होगा, तो ये a माइनस बी, याद रखना लॉग a माइनस लॉग b क्या होता है, तो लॉग a बाई बी होता है। तो ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या आएगा, KT डिवाइड बाई 2.303 लॉग R0 बाई R आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये 2.30 को वहाँ ले जाएंगे, k को नीचे लाएंगे, तो क्या होगा, तो t इक्वल टू 2.303 बाई k लॉग R0 डिवाइड बाई R। हमें ये इक्वेशन मिल गया है, ठीक है, क्लियर है, ये इक्वेशन मिल गया है। चलो यहाँ पर ध्यान देना। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म है जिसको हम लोग, ये R0 क्या है, तो ये इनिशियल है और ये क्या है, रिमेनिंग है, ठीक है। और ये जो है इसको हम लोग न्यूमेरिकल्स में इस वाले फॉर्म को यूज करते हैं, वी यूज दिस इन द न्यूमेरिकल फॉर्म। अब ये पहला फॉर्म हमने कंप्लीट किया, द फर्स्ट फॉर्म हमने डिराइव किया।
इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा? लेट्स फाइंड द सेकेंड फॉर्म। लाइक हमने यहाँ पर लिखा कि भाई लॉग, क्या लिखा, क्या फाइंड किया हमने, लॉग R0, अब जरा ध्यान से देखना, R माइनस लॉग R0 इक्वल टू माइनस KT। ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्या मिलेगा हमें, लॉग R अपॉन R0 इक्वल टू माइनस KT आएगा। अब ये क्या है, तो यहाँ पर ये हम लोग ने लिखा है बेस ई वाला था, ये बेस ई वाला फॉर्म था ना। तो अब ये एक्सपोनेंशियल को वहां ले जाते हैं तो क्या मिलेगा, तो R अपॉन R0 इक्वल टू क्या आएगा, ई रेज टू माइनस KT। लॉग को हटा के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले गए और ये वहां हो जाएगा, तो R इक्वल टू R0 ई रेज टू माइनस KT, ये भी एक और फॉर्म होगा इसका, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इट इज कॉल्ड टू बी एज अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये क्या बन गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, लॉग R बेस 10 इक्वल टू लॉग R0 माइनस KT अपॉन 2.303 था। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये पार्ट को वहाँ ले गए और इतने पार्ट को यहाँ लाए, तो साइड चेंज तो साइन भी चेंज, हमें ये मिला। अब हमें पता है कि log A माइनस log B का फॉर्म क्या होता है, log A बाई बी, तो इसका क्या होगा, R0/R आ जाएगा, आ गया, हमें ये इक्वेशन मिल गया। उसमें t को हमने सब्जेक्ट बनाया था, t इक्वल टू 2.303 बाई k log R0/R। ठीक है, अब यहाँ पर log R बेस ई माइनस log R0 बेस ई इक्वल टू माइनस KT, इसके फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, जिसमें हमने 2.303 नहीं किया था तब की बात है। तो ये एक्सपोनेंशियल वहाँ चला जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल पावर में चला जाएगा, लॉग को हटाएंगे तो हमें ये मिलेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पर ये इसके और भी जो फॉर्म्स है वो कंप्लीट होते हैं बच्चों। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है इसका हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे इसका आपको सिखाना है हाफ लाइफ टाइम। गेट रेडी फॉर इट, हाफ लाइफ टाइम के लिए, हाफ लाइफ टाइम के लिए रेडी हो जाओ। कम ऑन, लेट्स डू इट। मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो जरा ध्यान देना, हाफ लाइफ टाइम के लिए, हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अब हाफ लाइफ टाइम की डेफिनेशन तो हमने ऑलरेडी आगे के थियरी में लिखी ही थी कि टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट्स 50%, टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट्स 50%। ठीक है, टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट्स 50%, लाइक t इक्वल टू T1/2 है, R इक्वल टू R0/2 बनेगा उसके लिए। ठीक है, चलिए पहले हम लोग उसका इक्वेशन लिखते हैं, क्या था, तो t इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग R0/R आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, R की वैल्यू रखेंगे, t को क्या रखेंगे, T1/2 इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग R0/R0/2, तो ये कट 2 ऊपर जाएगा, T1/2 इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग 2, लॉग 2 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010, तो फाइनल वैल्यू क्या आएगा इसका, T1/2 इक्वल टू 0.690, बराबर के नहीं, 0.693 होता है एग्जैक्ट वैल्यू, तो डिवाइड बाई के, ये आ गया हमारा इक्वेशन, दिस इज अवर इक्वेशन। ओके, ये हमारा इक्वेशन आ गया है। ओके, क्लियर है, रेडी। तो यहाँ पर T1/2 का हमें इक्वेशन मिल गया। अभी देखो हमने दो चीज़ें पढ़ी, जीरो ऑर्डर का भी हाफ लाइफ टाइम ढूंढा और हमने फर्स्ट ऑर्डर का भी हाफ लाइफ टाइम ढूंढा। जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम क्या था, तो T1/2 इक्वल टू R0/2 के। ठीक है, ये जीरो ऑर्डर के लिए था, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आएगा, तो वो होता है दैट इज T1/2 0.693 बाई के। ठीक है, T1/2 इक्वल टू 0.693 बाई के, ये जीरो ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ टाइम्स थे।
और इसके ऊपर से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर उनके हाफ लाइफ टाइम्स वाले कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और हम लोग ने यहाँ पर इसके टॉपिक के बारे में, हाँ छोटा सा एक पार्ट बाकी है, एक ग्राफ मुझे पढ़ाना है और फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। एक ग्राफ जैसे कि ये वाला ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर ये वाई एक्सिस पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। क्या है इधर, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है। अब ज़रा ध्यान से देखना, अब यहाँ पर मान लो कि भाई प्रोडक्ट अपना कोई भी है, लाइक हमारे पास रिएक्शन है ए गिव्स बी, तो यहाँ पर बी की बात है और यहाँ पर ये टाइम है, तो हमें एक ऐसा ग्राफ मिलता है। अब ऐसे ग्राफ के लिए हम सपोज करेंगे कि भी ए गिव्स बी, तो टाइम t0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन r0, ये कुछ भी नहीं होगा। टाइम इक्वल टू t के बराबर क्या होगा, r0 माइनस एक्स, और ये x के बराबर होगा, तो क्या होगा r इक्वल टू r0 e रेस टू माइनस के टी, ये मिलेगा। यानी क्या मिलेगा, इसके एक्सपोनेंशियल को हटाओ, x इक्वल टू कॉमन लो या फिर, ठीक है कि नहीं, विल टेक द कॉमन हियर। ये बेसिकली क्या आएगा इधर, r इक्वल टू r0 है, ठीक है। तो ये r की वैल्यू क्या है, तो वो है r0 माइनस एक्स इक्वल टू r0 e रेस टू माइनस के टी। अब हम क्या लेंगे, व्हाट विल वी टेक, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, r0 को कॉमन लेंगे, तो फाइनली मिलेगा x इक्वल टू r0 1 माइनस ई रेस टू की टी, ये हमें मिलेगा। इसके लिए हमने लिखा है, ठीक है। देखो टाइम t0 पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन r0 है, बट तब तो प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा, तो हमने डैश लिखा। लेकिन थोड़ी देर के बाद यानी कि टाइम t इक्वल टू टी के बराबर जब होगा, तब वो x जितना प्रोडक्ट बना, तो r0 में से x गया होगा, तो रहा कितना होगा, r0 माइनस एक्स जितना। फिर इसका इक्वेशन लिखा और हमने आगे कंप्लीट किया, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी अपना कंप्लीट होता है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग मॉलिक्यूलरिटी एंड स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन करेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी एंड स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ने तकरीबन 60% से भी ज़्यादा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। हमारा टारगेट है कि हम इस वीक के अंदर ये चैप्टर को कंप्लीट करवा लें। अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। और इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसकी नोट्स बनाना मत भूलना। मैं 1 मिनट का टाइम आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ फॉर मेकिंग द नोट्स ऑफ दिस एंड फॉर टेकिंग द स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट के लिए भी कम ऑन जल्दी। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।